Hindutva is not the protector of Hinduism. Hindutva is the perverter of Hinduism. Hindutva is the perverter of Hinduism. जो लोग हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं, जो लोग हिंदुत्व के खिलाफ रोज बोलते हैं, उन्हें हिंदुइज्म की परिभाषा करने का कोई अधिकार नहीं है। Hindutva is the perverter of Hinduism. इस तरह की बात जो है बार बार मणिशंकर अय्यर जी जो है बीजेपी को टारगेट करने के लिए कहते हैं। हकीकत में वो सब समझते हैं। You've seen that Hindutva vigilantes beat up and even kill anyone. दोस्तों, हिंदुओं की त्रासदी ये है कि हिंदुओं को शत्रुबोध ही नहीं है। इन्फेटी कम्प्लेक्स उनमें इतना भरा हुआ है कि अपने हिंदू होने पर अक्सर वो शर्मिंदा ही देखे जाते हैं। जिन्हें अपने इतिहास का बोध है वो गर्व से स्वयं को हिंदू मानते और कहते हैं। नेहरू की तरह स्वयं को इंसिडेंटल हिंदू नहीं कहते। ऐसे ही एक इंसिडेंटल हिंदू मणिशंकर अय्यर ने अपना मुंह खोला और अपना जहर उगला। कम्युनिस्ट प्रोपोगंडा के शिकार मणिशंकर अय्यर हिंदुत्व के प्रति जहर उगलते हुए नजर आए। आइए उन्हें थोड़ा सुनते हैं। Hindutva is a political tract. Hindutva came only in 1923. For thousands of years before Hindutva, Hinduism faced trial and tribulation and yet survived, indeed flourished, with no need of Hindutva protection. For example, the first census in 1872 found, after what Hindutvists call a millennium of slavery, that less than a quarter of India's population had embraced Islam. Hinduism is resilient, self-sufficient, in no need of protection. It is entirely capable of protecting itself. Hindutva is not the protector of Hinduism. Hindutva is the perverter of Hinduism. It Semiticizes the Sanatan Dharma based on an imported idea of territorial nationalism as established by Savarkar's biography of Joseph Mazzini and embellished in practice by Dr. Munje and Guruji Golwalkar through their admiration respectively of Mussolini's fascism and the racist theories of Hitler's Nazism. मणिशंकर अय्यर, बीजेपी के ट्रबल शूटर मणिशंकर अय्यर जी की। मणिशंकर अय्यर जी के 2-3 बयान अभी हाल फिलहाल में आए, वो आपको जानने चाहिए। और अब ये तो कहने की बात ही नहीं कि वो मुश्किल किसकी बढ़ाते हैं। उन्होंने बेसिकली एक डिबेट में हिस्सा लिया जिसपे हिंदुत्व पर बात हो रही थी, तो उसमें उन्होंने हिंदुत्व की बातें बताई। ये कलकत्ता डिबेटिंग सर्कल में द डिबेट 2026 में वो भाग लेने के लिए पहुंचे थे। हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच तुलना की जा रही थी। अब यहां मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ा और कहा कि हिंदुत्व हिंदू धर्म का विकृत रूप है। फिर आगे उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादी हिंसा का सहारा लेते हैं, ये गौमांस के शक में मुसलमानों को पीटते हैं। हिंदुत्व के बारे में हिंदुत्ववादी जो हैं ये चर्च के बाहर जाकर के क्रिसमस मनाते हुए ईसाइयों को पीटते हैं। हिंदुत्व ये है। Hindutva is a BJP leader slapping a blind, hungry tribal girl because she attends a Christmas lunch in a church. Hindutva raids shopping malls to tear down Christmas decorations. You've seen that Hindutva vigilantes beat up and even kill anyone. इन्हें अच्छी तरह जवाब दिया मणिशंकर अय्यर की तरह कांग्रेस में रहे, भाजपा में अब आ चुके प्रमोद जी ने। वो इनकी और कांग्रेस की रग-रग से वाकिफ हैं। आइए उन्हें सुनते हैं। कुछ लोग हिंदुओं को डराना चाहते हैं, कुछ लोग हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं। जो लोग हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं, जो लोग हिंदुत्व के खिलाफ रोज बोलते हैं, उन्हें हिंदुइज्म की परिभाषा करने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, ये सब जानते हैं। और विपक्ष के नेताओं का मंसूबा क्या है, ये भी सब जानते हैं। हिंदुत्व और हिंदू, हिंदू और हिंदुत्व, इसकी बात वो करें जो हिंदू हों। जो हिंदू नहीं है वो हिंदुत्व क्या बात करेंगे। ये लोग जन्म से तो हिंदू हैं लेकिन कर्म से हिंदू नहीं है। जन्म से हिंदू हैं, दिखते हैं हिंदू जैसे, इनके नाम, इनकी बातचीत, और ये पढ़े लिखे लोग हैं सब, लेकिन ये कर्म से हिंदू नहीं है। तो जो कर्म से हिंदू नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से जो हिंदू नहीं है, वो हिंदुत्व के ऊपर क्या बात करेगा। वो जो टीएमसी के सांसद महिमा मोत्री ने भी कहा है कि हिंदू अब खतरे में आ रहा है, हिंदुत्व अब खतरे में। महुआ मोइत्रा पार्लियामेंट्रियन हैं, अच्छा बोलती हैं, अच्छी कलाकार हैं। मैं तो
उनमें भी देवी देखता हूँ, क्योंकि हमारा हिंदू और हिंदुत्व और सनातन संस्कृति यही कहती है कि यत्र नारीस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन उन्हें क्या कहना है, क्या करना है, इसका फैसला तो उन्हें करना है। मुझे तो महुआ मोइत्रा में भी देवी नजर आती है। वो जो वहाँ के मंत्री है, कैबिनेट मंत्री कर्नाटक के, उन्होंने कहा है कि आला कमान, पार्टी जो आला कमान है वो फैसले लेगी। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता, फिर मुझे इस पद पर उन्होंने बना कर रखा। देखिए, जब तक कांग्रेस की कमान जब तक राहुल गांधी जी के हाथ में है, तब तक डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये बात डीके शिव कुमार भी जानते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है। दोस्तों, इस्लाम और पाकिस्तान की चापलूसी करने वाले ये मणिशंकर अय्यर, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुराना है। हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, तो इनको और तो आप कोई ही हटा तरीका सकते नहीं है। तो इनको तो आप ही हटा सकते हैं। हाँ, हम हटाएंगे, लेकिन तब तक जरा आपको भी इंतजार करना होगा। From Pakistan, where Congress leader Mani Shankar Iyer is going out of his way to. जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान जाकर बीजेपी को हटाने के लिए मदद मांगने वाले ये मणिशंकर अय्यर कितने हिंदू हैं और कितने भारतीय हैं, इसका आकलन आप स्वयं करें। इन्हें मित्रों, बीजेपी के एक मुस्लिम नेता जफर इकबाल, उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। आइए वो भी सुन लेते हैं। उनके हिमायती हैं, वो हिमायती की तरह बात करते हैं। पूरी दुनिया में देखिए, अगर यूनाइटेड नेशन में भी अगर पाकिस्तान के जो फेवर वाली बात जो है वो खास कर करते हैं राहुल गांधी, ताकि पाकिस्तान की बात जो है यूनाइटेड नेशन में उनके आका लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज पूरी दुनिया में इस बात को समझ लिया और देश की जनता ने समझ लिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी और उनकी टीम, उनके खास के जो प्यादे हैं, लेफ्टिनेंट है मणिशंकर जैसे लोग, जो पाकिस्तान के हिमायत में खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान को सबको मालूम है कि वो आतंक की फैक्ट्री है, और हमने जिस तरह से पाकिस्तान को जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, उस वक्त भी उन लोगों ने बात उठाई और पाकिस्तान के हिमायती बन के खड़े रहे। आज जिस तरह से बात कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर, उससे समझ में आता है कि आतंकवाद के खिलाफ तो वो आवाज नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लॉबी बन के हिंदुस्तान में खड़े रहना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं कि आपकी टीम जितना भी पाकिस्तान के हिमायती बने, ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जब तक आतंकवाद देश से खत्म नहीं होगा, ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के हर पटल से इस बात को बताया है कि जो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस है हमारा टेररिज्म के खिलाफ, और टेररिज्म पाकिस्तान में पनपता है। इसलिए हम हर बार पाकिस्तान में ऐसे टेररिज्म को पनपते वो खत्म करने की हर कोशिश करते हैं, और इनके जो प्यादे यहाँ पर इस तरह की आवाज उठाते रहेंगे तो उनको नुकसान कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ेगा। जनता इस बात को समझे। इस तरह की बात जो है बार बार मणिशंकर अय्यर जी जो है बीजेपी को टारगेट करने के लिए कहते हैं। हकीकत में वो सब समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सनातन पर पूरा उसका विश्वास है और देश की जनता का सनातन धर्म पर विश्वास है। लेकिन क्या मणिशंकर अय्यर जी का सनातन पर विश्वास है या राहुल गांधी जी का विश्वास है, इसके बारे में उनको चिंता करनी चाहिए। जनता इस बात को जानती है, लेकिन जनता को भ्रमित करने के लिए ये कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत है इस तरह के स्टंट उनको ही बैकफायर करते हैं। हिंदुत्व इज द परवर्टर ऑफ हिंदुइज्म।